नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम है आत्मज्ञ उपाध्याय और भारत अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में है। हम सभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लाज्मा डोनेशन के बारे में और हम आपको लेकर चलेंगे एक हॉस्पिटल और दिखाएंगे लाइव कि प्लाज्मा डोनेट कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मास्क के साथ। तो सबसे पहले आप जब हॉस्पिटल जाते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए तो आपसे एक डोनर कंसल्ट फॉर्म भराया जाता है जिसमें डोनर की पर्सनल डिटेल्स और एक विटनेस के सिग्नेचर किए जाते हैं। प्लाज्मा डोनेशन की प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर उसे टेस्टिंग के लिए बायोकेमिस्ट्री लैब भेजा जाता है और 2 से 3 घंटे बाद उसका रिजल्ट आता है जो 1 से ऊपर आना चाहिए। अगर 1 से नीचे आता है तो वो एंटीबॉडी नेगेटिव मानी जाती है और 1 से ऊपर आता है मतलब आप डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी आप अपने सामने जो मशीन देख रहे हैं ये प्लाज्मा की मशीन होती है। सबसे पहले ये नीडल डोनर में इंसर्ट की जाती है और फिर इससे ब्लड इस सेंट्रीफ्यूगल में जाता है और यहाँ से सेंट्रीफ्यूज होकर ब्लड प्लाज्मा के इस बैग में कलेक्ट हो जाता है और जो भी ब्लड या कोई मटेरियल बचता है वो वापस डोनर की बॉडी में रिटर्न हो जाता है। तो आज हमारे साथ है गुरंश चावला जी। ये यहाँ पर आज अपना प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं तो हम इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस और व्यूज़ प्लाज्मा डोनेशन को लेकर। प्लाज्मा डोनेशन 3 साइकिल में कंप्लीट होता है। फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल और फिर लास्ट साइकिल कंप्लीट होकर पूरा प्लाज्मा इस बैग में कलेक्ट हो जाता है। करीबन 1-2 मिनट हो गए, अभी तक कोई वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं हुई, नॉर्मल बिल्कुल। आप 15 दिन में दोबारा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। फिर से आपका एंटीबॉडी टेस्ट होगा और साथ ही एक प्रोटीन टेस्ट भी होगा और अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं और आपकी बॉडी में प्रोटीन आता है तो आप वापस डोनेट कर सकते हैं अपना प्लाज्मा। अराउंड 20 मिनट्स हो गए भैया, कोई दर्द? कुछ भी नहीं नॉर्मल एकदम नॉर्मल। हमें पूरा प्रोसेस बताइए कि आपने कैसे प्लाज्मा डोनेट किया, आपने पहले क्या करवाया और आप कितने महीने पहले कोविड पॉजिटिव आए थे, पूरा बताइए। अप्रॉक्स 2 महीने हो गए थे। उससे पहले जब मैं कोविड पॉजिटिव आया था तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी उसके बाद मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था। एंटीबॉडी टेस्ट करवाने के बाद उसमें प्रॉपर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी मेरी, तो मैं प्लाज्मा डोनर बन चुका था, प्लाज्मा मैं डोनेट कर चुका था। तो फिर आज मैं यहाँ पर आया प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं मैसेज देना चाहता था सराउंड्स में, क्योंकि काफ़ी लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं बट सिर्फ एक डर से प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे कि क्या हो जाएगा अगर डोनेट करा। तो मैं ये मैसेज देना चाहता था कि कुछ नहीं हो रहा है, जो एक मिथ चल रहा है वीकनेस आ रही है या कुछ भी अदर सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप सभी को देना चाहते हैं इससे रिलेटेड, प्लाज्मा डोनेशन से और इससे रिलेटेड भी कि लोग मास्क अभी पहन नहीं रहे और थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, दोनों से रिलेटेड? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव ने काफ़ी हार्ड हमें हिट करा है जिसमें यंग एज के लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खो दिया, कोई फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स में जा चुका है। आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करके रखें, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है उसको प्रॉपर फॉलो करें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबको सपोर्ट करें, बेवजह बाहर ना निकले, मास्क लगा के रखें। हमें इंसान को भी बचाना है और मरती इंसानियत को भी, तो कोशिश करें हम जिस भी वे में लोगों की हेल्प कर पाए हम हेल्प करें, बट प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। थैंक यू सो मच भैया और हम सभी का आपका प्राउड है कि आज आप आगे आए और आपने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। थैंक यू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन होता क्या है और कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो आपकी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो व्हाइट ब्लड सेल और एक होता है रेड ब्लड सेल। और आपके ब्लड के अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो 92% पानी से बना होता है। तो जब आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव होते हैं तब आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होती है कोरोना के अगेंस्ट। वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी से प्लाज्मा के तौर पर निकाली जाती है और उससे एक पॉजिटिव इंसान की बॉडी में डाला जाता है, जिससे जो उसे मदद करती है कोरोना से
रिकवर होने में। तो ये तो था प्लाज्मा डोनेशन। अब जानते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं जो एलिजिबल होते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो होता है टेस्टेड कोविड पॉजिटिव इन लास्ट 120 डेज, यानी कि पिछले 4 महीनों में आप कोरोना से रिकवर हुए हैं तभी आप प्लाज्मा दे सकते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है वुमेन मस्ट नॉट हैव कंसीव्ड अ चाइल्ड, यानी कि कोई भी महिला जिसने कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो ही प्लाज्मा दे सकती है। तीसरा जो होता है वो होता है शुड नॉट हैव रिसीव्ड प्लाज्मा देमसेल्व्स, मतलब आपने खुद ने कभी प्लाज्मा रिसीव नहीं किया हो तभी आप दूसरों को प्लाज्मा दे सकते हैं। चौथा जो होता है वो होता है कि शुड बी बिटवीन 18 to 65 ईयर्स, यानी कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगला जो होता है वो होता है कि शुड हैव रिकवर्ड फ्रॉम मल्टीपल सिम्टम्स, मतलब आपको किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स है तो आप उससे रिकवर्ड हो चुके हो। उसके बाद अगला जो होता है वो कहता है कि शुड नॉट हैव डायबिटीज़ और हाई बीपी, यानी कि आपको ना तो डायबिटीज़ होनी चाहिए ना ही बीपी की बीमारी होनी चाहिए। सेवन्थ जो है वो कहता है कि शुड वेट एटलीस्ट 55 kg, यानी कि कम से कम आपका वजन 55 किलो होना चाहिए। तो अगला जो है वो कहता है कि शुड नॉट हैड द कोविड वैक्सीन, यानी कि आपको अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगी हो। और जो आखिरी है वो कहता है कि शुड नॉट हैव थायराइड, यानी कि आपको थायराइड की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो डिसाइड करते हैं कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल थे प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो चलिए, मैं आत्मा की उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।